मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखित में क्या करा। इनके विधायक मुर्दे हैं क्या? विधानसभा में आप लोग नकल रोधी कानून के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? कितने बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं मिलता है आसानी से। ये इतना कठिन हो गया है कि ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे पर हमारे नेता नहीं मिलेंगे। ये सही बात है। युगरान जी ने पहले भी बेरोजगारों के पक्ष में बोला है, पर सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है सरकार ने। आज भी ये बोलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज तक अगर इन्होंने कोई लिखित में कार्यवाही हुई है? सर, विधानसभा में जो पीछे से भर्तियां हुई है उनका क्या? आप कहते हो वीडियो वीपीडीओ, सिर्फ वीडियो और वीपीडीओ रह गया है क्या? जो कनीर सहायक में जो ये निकल रहे हैं, इन्होंने पेपर लीक किया था, उसकी जांच क्यों नहीं? इतने सारे भ्रष्टाचारी, इतनी सारी संपत्तियां इनके सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। जिस प्रकार बुलडोजर चलवाना बिल्कुल। बॉबी भाई, आपको लगता अभी तक जो एसटीएफ कर रही है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो लोग इसके किंग पिन हैं? आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, एसटीएफ की जो अभी तक की कार्रवाई है वो वाकई संतुष्टि की ओर हमें ले जा रही थी। परंतु अब जिस ओर से अब जो बड़े बड़े नाम जुड़ने लग गए हैं, सफेद पोश नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन तक यदि आंच आती है, उन तक यदि जांच जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि एसटीएफ उन तक हाथ अपने पसार पाएगी। मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एसटीएफ ने अभी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो ऐसे पदाधिकारी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई संबंध नहीं था, उनको क्यों नहीं उठाया गया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई है, एक मंडल में नहीं है, एक जिले में नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि एसटीएफ अपना हाथ वहां पर भी डालें, वो चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई हो, उन पर भी एसटीएफ अपना हाथ डालें। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल की डिबेट में हमने सुना था, उन्होंने कहा कि यदि ये मामला दूसरे राज्य से भी जुड़ता है तो हम इस पे सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हैं। तो ये दूसरे राज्य से, यूपी से गिरफ्तारियां हो रही है, यूपी में जो जेई तैनात थे सहारनपुर में, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरे राज्य से लिंकअप तो हो ही गया है। तो आप सीबीआई प्लस ईडी इसलिए कि हाकम सिंह राव जो पकड़े गए थे उनकी संपत्ति आप देख लीजिए। कल जो मनराल जी पकड़े गए, उनकी कितनी संपत्ति है और कहां से आई? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 6 भर्तियां तो ऑन ग्राउंड जांच पे हैं। अब वो भर्तियां ये है कि बीडीओ बीपीडीओ, वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक जो कोर्ट वाली भर्ती है, और उसके उपरांत सचिवालय रक्षक। ये 6 भर्तियां ऑन द ग्राउंड अभी जांच पे हैं और ये एसटीएफ के पास है और बीपीडीओ 16 विजिलेंस के पास है। अब आप देखिए, अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करती है तो जांच का कोई समय सीमित और नहीं है, तय नहीं है। जांच में 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो मैं एक विशेष बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु, उस और ध्यान आकर्षित सबका करना चाहूँगा कि ये छलावा उत्तराखंड के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है? क्या वो 2 साल वेट करेंगे, 4 साल वेट करेंगे जाँच का? आप जाँच कंटिन्यू रखिए और अच्छी उच्च स्तरीय जांच करिए। मीनवाइल एग्जामिनेशन कराते रहिए, एग्जामिनेशन कराते रहे। और कई लोग भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आयोग भंग करना समाधान नहीं है। अरे भंग क्या, हम वहाँ की मशीनरी भंग थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंग को ध्वस्त थोड़ी कर रहे हैं। हम उनके अंदर बैठे करप्ट लोगों को भंग करने की बात कर रहे हैं, उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने की। एक मिनट, नहीं, मैं बात पूरी करने दीजिए। हम उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अब बात चल रही है, सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि वहाँ पे कोई रावत जी, थपलियाल जी, उनको अध्यक्ष बनाने की बात करें। अरे जिस आयोग के अंदर सभी को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उनको अध्यक्ष बनने का हक है? नहीं। वहां पर हमें किसी ईमानदार व्यक्ति को अध्यक्ष और सचिव के पद पर देखना है। वहां पर निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, वहां पर हमें ईमानदार व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी। और मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जुगरान जी ने कहा कि किसी का अहित ना हो। अब मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अहित होने के ना चक्कर में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो राज्य से बाहर रखी गई थी कि राज्य में तो कोई अगर प्रिंटिंग प्रेस रखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार होगा जो जिनका बच्चा पेपर दे रहा होगा, इसलिए बाहर रखी थी। परंतु इन्होंने उस किले को भी भेज दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि अब आपने वो किला तो भेज दिया, परंतु जो ये युवा है, और अगर सेग्रीगेशन की आप बात कर रहे हो तो कैसे होगा? जुगरान जी कह के गए, सेग्रीगेशन कैसे होगा? हम ये आरोप लगाते हैं, क्या पता कोई एसटीएफ का ही बंदा, मतलब अपने परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जो सेग्रीगेशन में जिसे क्लीन चिट मिल जाए, या किसी विधायक का, मंत्री या मुख्यमंत्री का आदमी हो जिसे सेग्रीगेशन में क्लीन चिट मिल जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, मैं कह देना चाहता हूँ कि प्रणालीगत जो भी ऐसी धोखाधड़ी होती है उसमें पेपर को निरस्त कर पुनर्परीक्षा करवाना ही एक न्यायोचित समाधान है। चलो ठीक। सर, गड़बड़ी नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर महा स्कैम हुआ है। मैं देख रहा हूँ प्रवक्ता लोग जो हमारे हैं पार्टियों के, वो आ रहे हैं, अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखित में क्या करा। इनके विधायक मुर्दे हैं क्या? विधानसभा में आप लोग नकल रोधी कानून के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? यानी आपके विधायक विधानसभा में लिखित में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कितने विधायकों ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है?
ड्राफ्ट कितने विधायकों ने कोई ड्राफ्ट बनाए हैं? युवाओं से बात करिए कि आप फ्यूचर में नकल कैसे रोकेंगे, उसके लिए आपने कितने लोगों ने विधायकों ने ड्राफ्ट बनाया है? किसी विधायक के पास विजन नहीं है। यूके ट्रिपल एससी ने तो एक ड्राफ्ट तैयार किया है ना, वो डिस्कशन के लिए आना चाहिए। आयोग ने किया है, विधायक कहाँ मरे हमारे? हमने तो जनप्रतिनिधियों को चुना है, हमने जनप्रतिनिधियों को वोट दिया है, हमारे घर में आए हैं वोट मांगने, हमारे पैरों में पड़े हैं, तब हमारे पैरों में 3 दिन बाद देखो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे विधायकों को हमने क्या करना है? उखाड़ फेंको ऐसे विधायकों को। और मैं कह रहा हूं बॉबी भाई जैसे युवाओं को हमें जनप्रतिनिधि बनाना होगा। जब तक हम, मैं समझता हूं ये सिर्फ बेरोजगार संघ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं होंगे, लिखित में कार्यवाही नहीं होगी, ऐसे गूंगे बहरों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। और नैतिकता जब तक मुख्यमंत्री से लेकर, इसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है, अगर जो जिले हैं जहां हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी, बड़े स्तर पर इन 3 जिलों का नाम आया है। एसएससी की भर्तियों में भी ये हुआ है कि इन जिलों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है, यहाँ भर्तियां नहीं हुई है। पहला तरीका यह है कि इन तीनों जिलों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जहां से सबसे ज्यादा धांधली आ रही है। जो निर्दोष युवा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें, उनके लिए आसपास अपनी। दूसरा यह है कि जितने जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी हो कि वो अपने जिले की जिम्मेदारी ले। अगर किसी जिले में भर्तियों में धांधली होती है तो प्रभारी मंत्री का पद आपकी एक बात से तो सहमत हूं कि जो जिनको आपने चुन के जनप्रतिनिधि बनाया वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है साहब बोलना। आप पहुंचे कैसे? आपको ये पावर किसने दी है? ये जनता के वोट ने दी है। हर एक विधायक को एजुटेटेड होना चाहिए था। ये इतना बड़ा मामला है क्योंकि जिन युवाओं के साथ ये हो रहा है, आप उनकी पूछिए। कोई बड़े मुश्किल से एक बार ऐसे मतलब कितने बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं मिलता आसानी से। ये इतना कठिन हो गया है कि ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे पर हमारे नेता नहीं मिलेंगे। ये सही बात है, ईश्वर नहीं मिल रहे हैं। ईश्वर हाँ, एक बार बताइए मित्र। हाँ। जुगरान जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और जुगरान जी ने पहले भी बेरोजगार के पक्ष में बोला है, पर सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है सरकार ने आज भी। ये बोलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज तक अगर इन्होंने कोई लिखित में कार्यवाही हुई है? सर विधानसभा में जो पीछे से भर्तियां हुई है उनका क्या? आप कहते हो वीडियो वीपीडीओ, सिर्फ वीडियो और वीपीडीओ रह गया है क्या? जो कहीं सहायक में जो ये निकल रहे हैं, इन्होंने पेपर लीक किया था, उसकी जांच क्यों नहीं? अगर ये बात हो रही है जो अधिकारियों क्रम के जो बच्चे हुए हैं ये वन दरोगा में, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या? आज वीडियो चलो ठीक है, मानते हैं वो एक मुद्दा है, उसकी जांच चल रही है। और वो कह रहे हैं कि वो जुगरान जी ने एक बात बोली है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, अरे आवश्यकता है, सीबीआई जांच की आवश्यकता है। आप कह रहे हो आवश्यकता पड़ेगी, अरे भैया कब पड़ेगी? जब ये मामला शांत हो जाएगा तब पड़ेगी। ठीक है मित्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला है, सभी सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, छात्र, वो भी आज का युवा, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा अभी यहाँ पर उठा है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर कोई मंत्री, कोई बड़ा मंत्री नहीं दिख रहा है, ना किसी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है युवाओं को। पहला कि ये जो इतनी भर्ती हुई है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें इतने सारे भ्रष्टाचारी लिप्त हैं, लेकिन इसको रद्द करने की मांग नहीं हो रही है, अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है। दूसरा कि इतना बड़ा मामला उजागर हो रहा है, हर राज्य से कनेक्शन मिल रहे हैं, 2-3 राज्यों से, अभी आगे और मामला एसटीपीएफ जांच करेगी तो आएगा, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की मांग बड़े स्तर पर कोई नहीं कर रहा है, कोई मंत्री सामने नहीं निकल के आ रहा है कि सीबीआई की जांच की मांग। तीसरा कि इतने सारे भ्रष्टाचारी, इतनी सारी संपत्तियां इनके सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। जिस प्रकार बुलडोजर चलवाना चाहते हैं? बिल्कुल, एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं कि जो इनके माता पिता है जिन्होंने ये पैसा दिया है 15-15 लाख रुपए, जो ये छात्र हैं, जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप ये नहीं सोचते कि ये आगे जाएंगे, उस पद पे बैठेंगे तो आगे भी भ्रष्टाचार? ये बड़ा मुद्दा है।